ओम साई राम, दिस इज साई पूजा फ्रॉम साई पूजा चैनल। साई पूजा चैनल पर आप सभी साई भक्तों का तहे दिल से स्वागत। अभिनंदन। एक साई भक्त जुड़ रही हैं तो इनका बहुत प्यारा अनुभव है। और सबसे पहले तो मैं इनसे पूछूंगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागृति अरोड़ा है, मैं लखनऊ से हूँ। जागृति अरोड़ा, लखनऊ से। बाबा से कितने वर्ष हो गए आपको जुड़े हुए? मुझे कम से कम 16-17 साल हो गए, 18 साल ऐसे। 16-17-18 साल। हाँ। इन 16-17-18 सालों में आप बाबा के बहुत करीब हो गई होंगी। बहुत क्या, बाबा मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। तो कुछ बातें, कुछ बाबा की लीलाएं जरूर आप बहुत मुझे है, बताएं। बहुत है, छोटी से बड़ी लेख से मतलब अनगिनत है उनके मिरेकल्स मेरे साथ। तो कुछ ऐसी दास्तान बताएं जो लोग सुने और बाबा की लीलाओं सुन के गदगद हो जाए और बाबा उनके आंखों में आंसू आ जाए। ऐसे कोई बाबा की लीला का आप यहाँ पर गुणगान करें। दीदी एक्चुअली मैं टेढ़ी पुलिया साईं मंदिर लखनऊ से, आलमबाग टेढ़ी पुलिया, बेसिकली टेढ़ी पुलिया लखनऊ में दो हैं। तो आलमबाग वाला टेढ़ी पुलिया लखनऊ मंदिर से स्थापना हुई तो मैं बाबा से जुड़ी और वहाँ से ही धीरे धीरे बाबा के बारे में इतनी मतलब होती चली गई भक्ति अपने आप ही अंदर से। मैं पूरा सेवा करती थी, स्नान कराती थी, जॉब पे जाती थी, सुबह पहले करके बाबा का सब स्नान और ये सब करके जाती थी, फिर लौट के आती थी जॉब से, फिर बाबा का सुलाना सब मतलब सब कुछ करना, आरती करना। उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहा, सब कुछ सेवा होती रही और ज़्यादा बाबा के करीब जाते गए, दिन पे दिन। बिल्कुल जैसे पागलपन होता है वो होता चला गया कि कुछ भी नहीं समझ आता था, कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता कि कहीं जाएं कहीं आएँ, बस हर समय मंदिर जाने की रहती थी कि बाबा के पास जाना है, मंदिर जाना है बस। तो धीरे धीरे फिर उसके बाद मेरा सैलून था जावेद हबीब का, उसमें जॉब करती थी। फिर मैंने अपना सैलून खोल लिया, बंद हो गया था अवध हॉस्पिटल के सामने। तो ऐसे ही एक दिन मेरे पास बुकिंग आई जौनपुर से एक ब्राइडल की, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस थे जौनपुर में। तो उनको हमारे वहाँ का ट्रायल बहुत पसंद आया मेकअप का, तो मैं वहाँ जौनपुर जा रही थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, जब मैं वहाँ मेकअप करके लौट रही थी तो मेरे ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी 10 बोन्स टूटी थी। ओह माय गॉड। 10 बोन्स टूटने के बाद भी, और मतलब यकीन नहीं करोगे आप कि उस वक्त सब लोग सो रहे थे गाड़ी में, सिर्फ मैं जागी थी। और मतलब मैं उस वक्त बाबा का ही जाप कर रही थी। और जैसे हम लोग वस्त्र पहनाते थे बना के बाबा को, चोला जैसे चढ़ाते हैं, तो मैं बाबा से बहुत खुश थी। तो मैंने बाबा से कहा, बात कर रही थी अपने मन में ही, सब लोग सो रहे हैं गाड़ी में, लखनऊ जा रहे थे और सुल्तानपुर के आगे 10 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे लखनऊ की ओर। तो मैं बाबा से बोला कि जाप करते करते कि बाबा मैं यहाँ से जाके ना इस कलर का आपके लिए एक जोड़ा बना के और फिर से जल्दी से पहनाऊंगी इस बृहस्पति को, या इस दिन जैसे हम लोग कोई डेज होते थे कि बर्थडे पे पहनाएंगे या गुरु पूर्णिमा पे या इस पे। और एकदम से ब्लास्ट हो गया, कुछ नहीं दिखा आंखों के आगे, पैरों में सीधे खून, पैरों में शीशे, नदी बहती है जैसे खून की वैसे। ये हादसा कहाँ हुआ था? ये जौनपुर के सुल्तानपुर के 10 किलोमीटर आगे। और गाड़ी लखनऊ कौन सी थी? जाते समय टवेरा? गाड़ी तवेरा थी, तवेरा जैसी गाड़ी एकदम यूं थी, जिसमें से सिर्फ पीछे के 2 लड़के बचे, बाकी 5 जनों को बहुत चोटें आई, जिसमें ड्राइवर कुछ दिन बाद ख़त्म हो गए। हमारे एक अंकल थे जिन्होंने जाना भी नहीं था, पर हमारे भैया बगल में रहते हैं जिनके साथ मैं गई थी, उनकी कैमरे की बुकिंग थी, मेरा सैलून की बुकिंग थी। तो मुझे ज़बरदस्ती उन पॉलिटिशियंस जो थे जिनके यहाँ था, उस पार्टी ने मुझे खुद इन्वाइट किया कि आप आर्टिस्ट ना भेज के और ब्यूटिशियन ना भेज के प्लीज़ आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं जाना नहीं चाह रही थी, पर उनके एक मान के लिए मैं चली गई। भैया भी उनके मान के लिए गए, नहीं तो वो भी अपने सपोर्टर्स और अपने हेल्पर्स भेज रहे थे, बुकिंग थी तो। और एकदम से जब एक्सीडेंट हुआ तो जो एक अंकल भैया के साथ ही, मेरे भैया के साथ ही एक अंकल गए जिन्होंने जाना भी नहीं था, और वो मतलब एक कहने से भैया के सिर्फ ऐसे चल दिए कि अरे आओ यार चलते हैं, और वो बचे ही नहीं। और बाकी सबको चोटें ऐसी आई कि 2-2 महीने में हाथ का प्लास्टर हुआ, कान हुए, टांके लगे। तो मैं बीच में बैठी थी, तो सारा टूट के जो ट्रक अंदर तक आया गाड़ी के, तो वो मेरे सारा यहाँ पे था। तो मेरे रिब्स भी क्रैक हुए, मेरे बैक बोन्स मतलब रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में हुआ, हिप बोन्स हुए, तो लेके मेरे 10-11 हड्डियाँ टूट गई। और वहाँ पे फिर हम लोगों को तुरंत ले जाया गया, तो कोई हेल्प तो करता नहीं है गाड़ी में। लोगों ने ये कहा होगा, लोगों ने कहा कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। ये तो कहिए भैया का कैमरे का डाला पीछे आ रहा था,
फटाफट नौकरों को फ़ोन किया गया, ढाबे के सामने हुआ। कुछ प्लस पॉइंट ये हो गया, तो ढाबे पे सारे कैमरे रखे गए और उस पे सबको ले जाया गया, बट मेरे को भैया इसलिए नहीं लेके गए जो पीछे लड़का बचा कि दीदी के कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और ब्लीडिंग नहीं हो रही तो इनकी इंटरनल मतलब चोटें हैं, पर ये नहीं पता कि इन्हीं के सबसे ज़्यादा थी। तो वो मुझे छोड़ गए और बाकी सबको भेज दिया। और जब बाद में किसी तरह अरेंज करके गाँव से कोई ड्राइवर बुला के गाड़ी का अरेंज करके जब वो लड़का मुझे ले गया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको सबसे पहले लाना चाहिए था, इनका केस इतना बिगड़ा है। पूरा हॉस्पिटल मतलब बाबा ने आपको मौत से निकाला। और उस वक्त सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं बताना भूल गई कि जब मैं जॉब कर रही थी, उस मेरे पास पर्स जैसे ऐसे ही गोदी में पर्स रखा था, मैं बीच में बैठी थी, इतनी सी मिट्टी की मूर्त बाबा की थी, इतनी सी। मैं छोटू बाबा बोलती हूँ, तो मैं वो उनको प्यार से, तो मैं इतने छोटू बाबा को लेके जाती हूँ हर जगह। तो इतने से मैंने बाबा को बिठाया हुआ था पर्स में, तो स्टील की डब्बी तक चटक गई। गॉगल्स, मेरे स्पेक्स जो मतलब आइस के जो नंबर पावर वाले होते हैं, गॉगल्स टूट गए, सब कुछ टूट गया। स्टील की डब्बी यूँ चिटकी हुई थी और मिट्टी की मूर्ति बाबा की, वो कुछ खरोच भी नहीं आई। पूरी गाड़ी तहस-नहस हो गई, हड्डियाँ टूट गई। बाबा ने उस वक्त मुझे सोचिए स्वयं खुद जैसे ऐसे लगा कि हाथों से मुझे बचाया, मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर सकती। और मैं बहुत दर्द सहन करती हूँ, बहुत मुझे लोगों ने बहुत तरीके की बातें कही, बाबा मतलब ने बचाया नहीं, और ऐसा किया वैसा किया, तुम तो 5-5 बजे उठ के सेवा करने जाती थी। उनको ये समझ नहीं आया कि आज आपके ऊपर हार पड़ा होता, सिर्फ आपके ऊपर फोटो पे हार पड़ा होता, आज आप जीवित नहीं होती। बाबा ने टवेरा जो एकदम चिपक गई गाड़ी, बाबा ने आपको मौत से निकाला। कम से कम आज आप शिरडी में बैठी हैं, न तो आज आपका वजूद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता। तो बाबा ने आपको जीवन दान दिया है। बाबा अभी आपको और ही कार्य करने हैं। दुनिया जो बाबा को नहीं मानती है, ये बाबा को मानना नहीं चाहती है, उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगी अपने इस एपिसोड में कि आज ये भक्त बैठी है, ये उसकी पूजा का नतीजा है, उसकी भक्ति है, उसका प्रेम है, जो आज वो जिंदा बैठी है, अपने बच्चों के साथ है, अपने पति के साथ है। अगर आपको कुछ होता, पूरा घर तहस नहस हो जाता। आज बैठे हो आप, कम से कम चल पा रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि बेल्ट बहुत जल्दी हटेगी। इसका निवारण भी बाबा ज़रूर निकालेंगे। बाबा ने आपको शिरडी में बुलाया है, और बाबा आपकी आज कभी खाली नहीं जाने देंगे। मुझे कोई भी कहता है ना दीदी एक्सीडेंट के बाद कि कहीं मनाली जाना है, कुछ जाना है, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, सिर्फ 1 साल हुआ था। उसमें भी मेरे हस्बैंड एक्चुअली म्यूज़िक इवेंट्स मतलब करते हैं, म्यूज़िक लाइन के हैं, तो वो सिंगिंग भी करते हैं और इंस्ट्रूमेंटिंग, कीबोर्ड, पियानो हैं, प्लेयर हैं। तो वो बाहर सिंगापुर रहते थे, 6-6 महीने वहीं रहते थे, और शादी के बस एनिवर्सरी के 1 महीने पहले ही वो आए। सोचिए हम शादी के बाद रहे कितना टाइम, 6 महीने साथ में, और जैसे ही वो आए 1 महीने बाद में बेड पे पड़ गई। वो डी से ज़िंदगी होती है ना, दर्द, डॉक्टर, दवा, उस पर मेरी ज़िंदगी आके रुक गई है। पूरा दिन पूरी रात मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मेरी मदर ने, मेरे इन लॉज कहते हैं ना कि बाबा ने कुछ पहले से ही सोच रखा था कि इसके साथ ऐसा होना है, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा ससुराल दिया, एक अच्छा सपोर्टर दिया, लाइफ मतलब पार्टनर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ऐसी है। उसके बाद लोगों ने ये कहा धीरे धीरे, अब इतने सालों में, जैसे मैं हर साल शिरडी आती हूँ, घूमने कहीं नहीं गई, तो कहते दर्द में भी शिरडी चली जाती हो। कई ऐसे भी लोग हैं भाई, सोच की बात है, तो मैंने यही कहा कि आप लोग ये देखते हो कि बाबा ने क्या दिया है, वो आप लोग नहीं समझ पाओगे, वो मैं समझ रही हूँ कि मैं इतने दर्द में जो चल भी नहीं सकता। एक जरा सी चोट औरत के लगती है तो वो सिंपैथी लेती है, औरत को दिखाती है, आदमी को अपने, कि चोट लग गई, कट गया, और मैं इतने दर्द में चल के शिरडी आती हूँ, तो मुझे हिम्मत कौन देता है? मेरा साईं देता है, बाबा। और मुझे पूरा यकीन है, मेरा दिन पे दिन बल्कि विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास घटना चाहिए था, पर मैं कहती हूँ मेरा विश्वास और बढ़ रहा है। मैं जनवरी में शिरडी आई, मैं इस साल 2024 में जनवरी में आई हूँ, फरवरी में आई हूँ, और मैं फिर आई हूँ, और मैं यही कहूँगी कि मैं साल भर बाबा के पास आती हूँ। मेरी ये तमन्ना है कि मुझे हर 15 दिन में बाबा यहाँ बुलाए। बाबा ऐसे ही आपको खुशियाँ दे, और जल्दी से बेल्ट आपकी हटे, और इस साईं भक्त के लिए आप लोग दुआएं करें कि ये आज
और खड़ी मेरा हैं। सौभाग्य है कि मुझे पूजा दीदी से मिलने का बहुत मन था। मैं इनके वीडियोस देखती थी, मैं चाहती थी, और इस ट्रिप में मैं ये सोच के आई थी कि मुझे पूजा दीदी मिले। मेरे साथ 16 लोग आए हैं, सब लोग इस वक्त शॉपिंग में हैं और कोई ना कोई कहीं सो रहा है, कुछ कर रहा है, पर अकेली मैं इतना थके होने के बाद भी शनि शिंगणापुर कहाँ होके आई हूँ। इतना दर्द है, पर बाबा मैं ने हिम्मत टैबलेट दी खा है। के मेरी भाग के आई कि शायद मुझे पूजा दीदी मिल जाएं। मेरा और सौभाग्य पालकी के है। बाद सारे लोग जब हटे तो ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दिखा और पूजा दीदी मुझे मिल गई आखिरकार। ये मेरा बाबा ने मेरी सौभाग्य सुन ली। समझती हूँ मैं। और बस ऐसे ही प्यार बना रहे और बाबा आपको बहुत बहुत और बहुत खुश इत्तेफाक से रखे। हम एक फैमिली के ही कह सकते हैं, बहनें हैं, क्योंकि ये भी लखनऊ से हैं, पूजा दीदी भी, और मैं भी लखनऊ से, और लखनऊ में भी बहुत करीब रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा करीब। बिल्कुल। तो कैसा लगा एक्सपीरियंस? बाबा ने इनको जीवन दान दिया, आज आपके मुझे सामने बहुत बैठी हैं। बहुत अच्छा लगा। और आप जिनको भी ऐसे एक्सपीरियंस है 9918073846 पर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस मिरेकल को, इस बाबा की सच्ची घटना, सच्ची लीला को ज़रूर आप लोग शेयर करें, और ताकि लोगों में मनोबल बढ़े कि बाबा कुछ भी कर सकते हैं। आओ जल्दी, आओ जल्दी, साईं राम जी, ये देखे देखे से मुझे लग रहा है। जल्दी आओ। तो भैया आ चुके हैं, बहुत सपोर्टिव है। ये मेरे और- हस्बैंड है, इनका नाम रिंकू राज है। ये लखनऊ में सिंगिंग भी करते हैं और पियानो प्लेयर और कीबोर्ड प्लेयर हैं। हाँ, और मैंने इनको देखा हुआ इन्होंने है। मेरा जो सपोर्ट किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सपोर्ट इस बंदे ने मेरा किया, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं कुछ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। मेरी ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। मेरी माँ ने मेरे अपने पास रख के सेवा की, आज भी मैं अपनी मम्मी के पास ही रहती हूँ। मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ तक को इन्होंने इतना पूछा, सास होने के बाद भी ऐसा दामाद मेरी माँ को मिल नहीं सकता। बाबा खुश रखे। और बाबा ने सारी चीज़ें जो है पहले से प्लान करके रखी थी, तो आपने इनसे भी मिल लिया। क्या नाम बताया भैया का? रिंकू राज, है ना? रिंकू राज। तो आप लोग इस कपिल के लिए दुआएं करें और बाबा के चमत्कार को नमस्कार करें। ओम साई राम, जय साई।